अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फजल से बहरियत होंगे। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कोरल मोशन स्टूडियो 3D में अपने स्टिल इमेज को, स्टिल लोगो को राउंड सर्कल में घुमा सकते हैं, मोशन में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स या फिर यूट्यूब चैनल्स के कॉर्नर पे एक कोने पे एक घूमता हुआ लोगो देखा होगा। वो कोरल मोशन स्टूडियो 3D में बनाया जाता है, जिसको एक दफ़ा बनाने के बाद हम सेव कर लेते हैं और बाद में जब भी वीडियो एडिट करते हैं तो उसमें उस सेव किए हुए लोगो को भी ऐड कर लेते हैं। इंशाल्लाह आज आप देख पाओगे, जान पाओगे कि कैसे हम कोरल मोशन स्टूडियो 3D में एक स्टिल लोगो को राउंड सर्कल मोशन में घुमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कोरल मोशन स्टूडियो 3D की तरफ। पिछली 3 वीडियोज़ में आपने सीखा था कि हम फ़ोटोशॉप में कैसे लोगो क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम कोरल मोशन स्टूडियो 3D में इंपोर्ट करेंगे। ओके जी। उसके बाद आपने सीखा था कि कैसे हम कोरल मोशन स्टूडियो 3D को स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक के तौर पे। उसके बाद आपने सीखा था कि कैसे हम क्यूब पर अपने फ़ोटोशॉप में बनाए गए लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज हम मज़ीद उसी पे काम करेंगे। तो चलिए कोरल मोशन स्टूडियो 3D को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा स्टिल ऑब्जेक्ट, जिसको हम 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिससे जो हमारा लोगो है वो 3D व्यू हमें दिखाएगा मोशन में, यानी कि ये गोल गोल घूमेगा। ओके जी। तो दोस्तों इसको मोशन में घुमाने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। पहला रास्ता, इधर हम या इधर डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो रेड बार पहले इधर थी अब इधर आ गई है। ओके जी। पहले जब रेड बार इधर थी, सॉरी इधर, तो इधर हमारे पास कोई भी निशान, कोई भी ऑप्शन शो नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इसको आगे करते हैं हमारे पास ये 2 ऑप्शंस शो होती हैं। हमें ऐड की फ्रेम चाहिए। 2 तरीके हैं। मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे अपने 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली इधर ऐड की फ्रेम पे माउस के लेफ़्ट बटन से एक दफ़ा क्लिक करना है, तो इधर एक ब्लू कलर का सर्कल आपको शो हो जाएगा। इसका मतलब है आपका फ्रेम इधर बना दिया गया है। फ्रेम क्या होता है, जैसे एक चीज़ के हिस्से कर देते हैं हम, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। हमने वीडियो की पार्टीशन क्रिएट करनी है। अगर हमको ये फ्रेम नहीं चाहिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मल्टी फ्रेम्स बनाना चाहते हैं, इधर लेके जाके अगेन जमा के निशान पे क्लिक करें, ऐड की फ्रेम, तो अगेन जमा का निशान, ये सर्कल का निशान बन गया। अगेन इधर ऐड की फ्रेम पे करें तो हमारे पास ये 3 जमा के निशान बन गए। ठीक है जी। और ये हमारे पास एंड है तो इधर एक और निशान बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास निशान है जी। अगर हमने किसी एक को, फॉर एग्ज़ाम्पल इस निशान को ख़त्म करना है, तो सिंपली माउस के लेफ़्ट बटन से एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है, तो जो बार होगी वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी। हमने जमा के निशान के साथ वाले निशान पे डिलीट की फ्रेम, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हैं निशान ख़त्म हो चुका है। निशान वापस लाते हैं। अब हम क्या करेंगे,
फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। ओके जी, फर्स्ट पॉइंट पे जाने के बाद हम सिंपली रोटेट में जाएंगे। रोटेट में जाने के बाद मैनुअली इधर माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और आहिस्ता से ऐसे इसको रोटेट कर लेंगे ऐसे। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसे वापस ले आएंगे। अब हम प्ले करते हैं जी एक दफ़ा। आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो थोड़ी सी रोटेट हुई है, लेकिन चूंकि हमने जस्ट उधर ही उसे रोक दिया है इसलिए वो उधर स्टॉप हो गई है। Ctrl+Z करें, वापस उधर आएँ पॉइंट पे। ओके, रोटेट पे जाएं और ऐसे 2-3 सिंपली उसके चक्कर आपने लगवा लेने हैं ऐसे। ठीक है जी, मज़ीद अगर करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं इधर। उसके बाद अब हम आगे जाएंगे इधर, और इधर भी वही सिलसिला। ऐसे इस तरह। अब हम इसको प्ले करते हैं बैक जाके। जिधर जिधर हम निशान लगा रहे हैं उधर उधर हमारी जो बॉक्स है वो 3D में कन्वर्ट होता जा रहा है ऐसे। उसके बाद इधर रोटेट पे जाएं, ऐसे। अब हम इसको एक दफ़ा प्ले करते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों पहला तरीका ये था वीडियो को रोटेट करने का, जो कि इतना ऑथेंटिक नहीं है। मैं जिस तरीके से अपने लोगों को रोटेट करता हूँ वो तरीका ये है। इस तरह रेड बार को स्टार्ट पे ले आएं। अब हम जो हमारे की फ्रेम्स हैं जिधर इधर से, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, हम की फ्रेम्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने पार्टीशंस डिवाइड कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30, 60 और 85 या इधर 90। हम इधर 3 फ्रेम्स दे लेंगे। एक इधर देते हैं जी फ्रेम। जब हम इधर क्लिक करते हैं हमने जमा पे क्लिक नहीं करना, सिंपली हमने रोटेट पे क्लिक करना है और वाई पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 90 रोटेशन लिख लेते हैं जी। ओके जी, अब हम 60 की बजाय इधर आएंगे। 90 को मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया ऐसे। इसके बाद तकरीबन इधर आते हैं और तकरीबन 270 लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 की फ्रेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने जमा के निशान पे क्लिक नहीं था किया। अब हम सिंपली प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कितने ऑथेंटिक तरीके से जो हमारा लोगो है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।